So students, today we will be completing this chapter, The Address by Margot Minko. So let's see what will happen next in this chapter. I'm going to start. I followed the girl along the passage. मैंने उस लड़की का पीछा किया. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder. Hanukkah एक नाम है, H कैपिटल है, आप देख सकते हो. एक कैंडल होल्डर था वहाँ पर जो लटका हुआ था नेक्स्ट टू अ मिरर. वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम. हमने इसे कभी यूज नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगता था. देन ए सिंगल कैंडल स्टिक. एक मात्र कैंडल स्टिक की बजाय ये भद्दा, मतलब काम जो था वो तो करता ही था लेकिन उससे ज़्यादा ये भद्दा लगता था. कंबर्शन का मतलब होता है भद्दा. इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सर्ड. सिनोनियम है इसका. वुंट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल. उस गर्ल ने पूछा क्या तुम नीचे नहीं बैठोगी. सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम. उसने दरवाजा खोल रखा था. एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. हॉरिफाइड में डर गई मैं. आई वॉज इन ए रूम. मैं ऐसे कमरे में थी. आई न्यू, जिसे मैं जानती भी थी. एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी. जानती तो इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे उनका सामान रखा हुआ था, और नहीं इसलिए जानती थी क्योंकि वो वहाँ पहले कभी नहीं आई थी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स्ट. मिड्स्ट मीन बीच में. ऑफ द थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ओप्रेस्ड मी. ओप्रेस्ड मीन परेशान करना. इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर. मैंने अपने आप को उन सब चीज़ों के बीच में पाया जिन्हें मैं देखना चाहती थी, लेकिन उन चीज़ों ने मुझे एक ऐसे विचित्र माहौल में परेशान कर दिया. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज. और शायद इस वजह से भी मुझे परेशानी हो रही थी कि वो सब चीज़ें एक अव्यवस्थित ढंग से रखी गई थी. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल that hung there, I don't know, but I scarcely dared to look around me. लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं अपने आसपास देख सकूं. The girl moved a chair. I sat down and stared. मीन घूरना. At the woolen table cloth. एक टेबल के ऊपर एक वो रखा हुआ था कपड़ा. मैंने उसको देखा. I rubbed it. मैंने इसे रगड़ा. My fingers grew warm from rubbing. रबिंग करने से मेरी फिंगर्स गर्म हो गई. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. मैंने जब उसको ध्यान से देखा तो उसके एक कोने के ऊपर वो जला हुआ था, और उस जलने के निशान को कभी रिपेयर भी नहीं किया गया था. ऐसा मैंने वहाँ पर देखा. नेक्स्ट. My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? मेरी मम्मा को अभी टाइम लगेगा. मैंने चाय बना रखी है, आप चाय लोगे? Thank you, the girl said. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back like her mother. She poured tea from a white pot. उसने चाय डाली एक सफ़ेद पॉट में से. All it had was a gold border on the lid. I remembered. इस टी पॉट का जो बॉर्डर था वो that was golden in color. She opened a box and took some spoons out. उसने एक बॉक्स खोला और कुछ चम्मच बाहर निकाली. That's a nice box. I heard my voice again. मैंने अपनी वॉइस सुनी जिसमें मैं ये कह रही थी कि ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. Oh, you know about them? क्या तुम जानते हो इनके बारे में? She had turned around and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. मेरी माँ कहती है कि बहुत पुराने समय का है. We have got lots more. ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं. She pointed round the room. See for yourself. उसने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम खुद देख लो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं. I had no need to follow her hand. मुझे उसके हाथ का मुझे उसके हाथ के हिसाब से बिहेव करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि
आई नो विच थिंग्स शी मेंट, मैं समझ गई थी कि वह किन चीज़ों की बात कर रही है। ये चीज़ें सारी मेरी थी, मेरी माँ के द्वारा दी गई थी। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, चाय की टेबल पर स्थिर पड़ी जिंदगी को मैंने महसूस किया। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पाउटर प्लेट। पाउटर मीन्स काशा होता है, दिस इज अ मेटल। मैं एज ए चाइल्ड मैंने हमेशा से ही ये इमेजिन किया था कि मैं एक एप्पल को इस कांसे की प्लेट के ऊपर, एक एप्पल को मैंने हमेशा से ही इमेजिन किया था। We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it was not anything special. अब मिसिस डॉर्लिंग की बेटी कह रही है कि हम इसको हर काम के लिए यूज करते हैं, इस प्लेट को। और एक बार तो मैंने खाना खाया था जब ये प्लेट दीवार पर लटकी हुई थी, लेकिन मुझे इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आया। I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice what something is missing because it has to be repaired or because you have lent. Lent mean उधार लेना, for example. ठीक है जी। तो कहती है You get so used to touching all these lovely things. तुम काफ़ी समय से इन चीज़ों को टच कर रही हो। And you hardly look at them anymore. और तुम इनकी तरफ बड़ी मुश्किल से देखती हो। और you only notice, तुम सिर्फ ये नोटिस करती हो कि जब कोई चीज़ मिसिंग है या ख़राब हो गई है, ठीक है ना, और बिकॉज यू हैव lent it, और शायद तुमने इसको उधार ले रखा है, तब तुम्हें किसी चीज़ की नोटिस करती हो। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, दोबारा से मैंने अपनी आवाज़, अपनी वॉइस की जो अननेचुरल, अस्वाभाविक जो साउंड थी वो सुनी। आई वेंट ऑन, मैंने बोला। अब वो लड़की क्या बोल रही है, मिसिज एस की बेटी। आई रिमेंबर माई मदर, मुझे याद है मेरी माँ ने वंस आस्क्ड मी, एक बार मुझसे पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ ये जो चांदी के जो सामान है इनको पॉलिश करने के लिए। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और मैं बहुत बोर हो रही थी घर पे दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट, तो मैंने पूछा कि आप कौन से बर्तनों की बात कर रहे हो। She replied, then my mother replied, surprised, that it was the spoon, forks and knives of course. तो वो थे spoon, forks कांटे होते हैं, और knives mean चाकू। And that was the strange thing, I did not know the cutlery we ate of every day was silver. मुझे ये भी नहीं पता था कि जिस कटलरी की सहायता से हम खाना खाते हैं वो चांदी की थी। The girl laughed again, वह लड़की मेरी इस बात पर हंसी। I bet you डोंट नो इट इज़ ईदर, मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम्हें पता नहीं था कि ये ऐसी है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने एक इंटेंशन के साथ उस लड़की की तरफ देखा। वट वी ईट विद, हम किससे खाना खाते हैं। शी आस्क्ड, वेल डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, वह साइड बोर्ड की तरफ गई। एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉर, और एक ड्रॉर खोलना चाहती थी। आई विल लुक, मैं देखूंगी। इट इज़ इन हेयर, वो यहाँ पर है। आई जम्प्ड अप, मैं उछली। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़ कर वापस भी जाना था। अब देखो वो वहाँ सामान लेने आई थी, अब देखते हैं वो सामान लेके जाती है या नहीं लेके जाती है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसने अपना जो हैंड था ड्रॉर पर रखा। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम अब मेरी माँ का इंतजार नहीं करना चाहती। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन। आई कैन फाइंड माई वे ऑन वे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी, मैंने कहा। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे मैं गलियारे से गुजर रही थी। आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ द स्पून, मैंने चम्मच की खनखनाहट सुनी। एंड फोक्स, और उन कांटों की।
At the corner of the road, I looked up at the nameplate Marconi Street and it said, and I had been at number 46 और मैंने महसूस किया कि मैं मकान नंबर 46 के अंदर थी कुछ समय के लिए. The address was correct, but now I did not want to remember it anymore. अब मैं इस एड्रेस को और अधिक समय के लिए और अधिक लंबे समय के लिए याद नहीं रखना चाहती. I would not go back there. मैं यहाँ से वापस नहीं मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगी अब दोबारा से. Because the objects that are linked in your memory with the familiar life of the former times instantly lose their value. क्योंकि इन सब चीज़ों ने अपनी वैल्यू खो दी है. Severed from you, वो मुझसे from them, वो आपसे अलग हो गए हैं. You see them again in strange surroundings, क्योंकि आपने उन्हें एक अजीबोगरीब एनवायरनमेंट में देखा है. And what should I have done with them in a small rented room? और अगर मैं इनको लेके भी चली गई तो मेरे छोटे से किराए के कमरे पे मैं क्या करूँगी इनके साथ. Where the shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. क्योंकि मेरे रूम में इतनी जगह ही नहीं है कि मैं इन सबको रख सकूं. I resolved to forget the address. मैंने इस एड्रेस को भूलने का फैसला लिया. Of all the things I had to forget, that would be the easiest. ये ज़्यादा ईजी रहेगा. अब हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि उसने उस एड्रेस को भूलने का फैसला क्यों किया, वो हम देखेंगे. और बाकी अब चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है. थैंक यू. हैव ए गुड डे.